नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट AR 302 बिल्डिंग सर्विसेज इन आर्किटेक्चर के फर्स्ट चैप्टर सैनिटेशन में पॉइंट नंबर 1.3.2, जिसके अंदर कवर करेंगे डोमेस्टिक ड्रेन्स मतलब घरेलू नालियाँ, फ्लशिंग ऑफ ड्रेन्स एंड सिवर्स, ड्रेन्स और सिवर की सफाई कैसे की जाती है, क्लीनिंग कैसे की जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है 1.3.3, जिसमें स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ ड्रेन्स क्या होती है ये अपन पढ़ेंगे। तो ये जो फिगर देख रहे हैं आप, ये डोमेस्टिक ड्रेन्स जो बनाई जाती है घरों के अंदर नालियाँ, उसका सेक्शन है। तो किस किस टाइप की होती है? 5 टाइप की आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई गई है, जो कि रेक्टेंगुलर होती है। और इसमें सेक्शन में नीचे से बेस जो है वो सीमेंट कंक्रीट का है, और ऊपर दीवार जो है वो ईंट की हो सकती है या सीमेंट कंक्रीट की हो सकती है, या किसी भी मटेरियल जो भी बिल्डिंग में यूज़ किया गया है उसकी हो सकती है। तो नीचे सीमेंट कंक्रीट का बेस है नालियों में। फर्स्ट जो टाइप है वो रेक्टेंगुलर है, सेकंड जो है ट्रेपिजॉइडल है, थर्ड जो है सेमी सर्कुलर है, फिर नेक्स्ट है यू शेप है, और उसके बाद है वी शेप। तो ये आपको फिगर बना के प्रैक्टिस करना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सारे टाइप के फिगर्स ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और कॉमन जो घरेलू नालियाँ होती है वो इस शेप की होती है, किस टाइप की यूज़ करनी है, कितना पानी भर जाएगा, ये सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी के हिसाब से काम में ली जाती है। अगर पानी कम आ रहा है किसी जगह पे, तो उस केस में अपन ये ट्रेपिजॉइडल शेप वाला सेक्शन यूज़ करेंगे, ताकि ये ड्रेन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ रहे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिवर क्लीनिंग डिवाइसेस। तो सिवर क्लीनिंग इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं? पहली बात तो ये देखिए कि सिवर को क्लीन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि सिवर लाइन जो होती है वो चोक हो जाती है। किस वजह से? कि उसके अंदर कंकड़, मिट्टी, पत्थर जो हैं वो आते हैं गंदगी के साथ साथ, तो उसकी वजह से सिवर चोक हो जाते हैं, सिवर लाइन। तो तब उस केस में इसको क्लीनिंग इक्विपमेंट यूज़ करके साफ़ करना पड़ता है। तो इसके लिए अपन क्या क्या काम में लेते हैं? पोर्टेबल पंप सेट पहला जो इक्विपमेंट है, पोर्टेबल पंप सेट है। दूसरा है सेक्शनल सिवर रॉड्स, तीसरा है फ्लेक्सिबल सिवर रॉड्स, चौथा है फेरेट यूज्ड इन कंजक्शन विद अ फायर हॉज, फिफ्थ है सिवर क्लीनिंग बकेट मशीन, सिक्स्थ है ड्रैगर, सेवन्थ है रॉडिंग मशीन विद फ्लेक्सिबल सिवर रॉड्स, फिर है स्क्रैपर, नाइन्थ है ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक्स, टेंथ है हाइड्रोलिकली प्रोपेल्ड डिवाइस, जिसमें फ्लश बैग यूज़ कर सकते हैं, सिवर बॉल्स यूज़ कर सकते हैं, और पिल्स यूज़ कर सकते हैं, और सिवर स्कूटर काम में लिए जाते हैं। तो इनके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे कि ये होते क्या है। पोर्टेबल पंप सेट फर्स्ट नंबर पे है। ये क्या होता है पोर्टेबल पंप सेट? जहाँ पे सिवर कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें और मैन होल में जाके सीवेज, मैन होल में जाके अटक जाता है सीवेज का जो कचरा है। तो उसमें मैन होल के थ्रू ये पोर्टेबल पंप सेट लगाया जाता है और क्लीनिंग की जाती है। पोर्टेबल से है कि इस पंप सेट को कहीं भी उठा के ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शनल सिवर रॉड्स। तो सेक्शनल सिवर रॉड्स जो होती हैं वो बैम्बू या टीक वुड या कोई भी लाइट मेटल की यूजुअली बनी होती है, और 1 मीटर की होती है ये, और इनके एंड में कपलिंग लगी हुई होती है। कपलिंग का मतलब है कि एक से ज़्यादा रॉड को इस कपलिंग के थ्रू
जोड़ा जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, लंबाई कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो मैन होल जो सेवर लाइन में छोड़े हुए होते हैं, वहाँ से अपन इसको एंटर करके और सिवर की क्लीनिंग कर सकते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन जो भी है, जो भी कचरा है, वो हटाया जा सकता है। तीसरा है फ्लेक्सिबल सिवर रॉड्स। तो फ्लेक्सिबल सिवर रॉड्स ये रूटीन क्लीनिंग में काम में ली जाती है और ये बनी हुई होती है मनीला रोप से। इनको मनीला रोप जो रस्सियाँ होती है, वो बैम्बू स्टिक को आपस में बांध के और फ्लेक्सिबल सिवर रोड बनाई जाती है। जो बांस के डंडे होते हैं ना, वो काम में लिए जाते हैं। फेरेट यूज्ड इन कंजक्शन विद द फायर होज। तो फेरेट एक टाइप का मेटल का रॉड होता है, तो उसके साथ एक फायर होज बहुत ही प्रेशर के साथ पानी डालते हुए काम में लेते हैं। तो ये इस केस में क्या करते हैं कि एक सफिशेंट स्ट्रेंथ का रॉड जो होता है, वो फायर होज के साथ अटैच्ड होता है। तो इसमें मैन होल के थ्रू इसकी क्लीनिंग की जाती है। तो जहाँ भी स्टॉपेज है, वहाँ फुल वेलोसिटी से जेट के थ्रू पानी उस पर लगाया जाता है, तो थोड़ी देर बाद वो क्लीन हो जाता है। अगर इससे नहीं होता है तो कोई और इक्विपमेंट काम में लेते हैं। सिवर क्लीनिंग बकेट मशीन। तो ये एक टाइप की बकेट मशीन, मतलब बकेट लगा हुआ होता है, दो पावर्ड विंचेस के बीच केबल लगी हुई होती है, केबल के साथ पावर्ड विंच लगी हुई होती है और बकेट जुड़ी हुई होती है। तो जहाँ भी दो एडजेसेंट मैनहोल के बीच इसमें इस सेटअप को लगाया जाता है और ये इसको मैनहोल के थ्रू अंदर डाला जाएगा और सफाई की जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट है ड्रैगर। तो ड्रैगर है इज़ यूज्ड टू क्लीन लार्जर मैनहोल्स। तो बड़े मैनहोल्स हैं, वहाँ क्लीन करने के लिए ड्रैगर काम में लिया जाता है। और इसके अंदर एक क्रेन और पुली होती है और एक ग्रैब बकेट होती है जो कचरे को जिसको नीचे इसके साथ पुली के थ्रू नीचे डाला जाता है और बकेट से में कचरा भर के और बाहर लिया जाता है। तो स्क्रैपर इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। रॉडिंग मशीन विद फ्लेक्सिबल सिवर रॉड्स। इसके अंदर क्या होता है, रादर देन ऑपरेटिंग द फ्लेक्सिबल सिवर रॉड मैनुअली, दीज कैन बी ऑपरेटेड मैकेनिकली। तो रॉड्स के साथ मैकेनिकल मशीनें लगी हुई होती है, इलेक्ट्रिकल मशीनें, तो उसके थ्रू पावर ज़्यादा होती है तो सफाई आसानी से हो जाती है। स्क्रैपर यूज्ड फॉर क्लियरिंग सिवर्स ऑफ डायमीटर लार्जर देन 750 mm। 750 mm से ज़्यादा के डायमीटर में क्लीनिंग करने के लिए स्क्रैपर को काम में लिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एन असेंबली ऑफ वुडन प्लैंक्स ऑफ स्लाइटली स्मॉलर साइज देन द सिवर टू बी क्लीन्ड। The scraper chains being attached to a control chain in the manhole where it is lowered is connected to a winch on which next downstream manhole by means of chain। तो ऐसे इस टाइप की एक स्क्रैपर होता है जो मैकेनिकली ऑपरेटेड होता है, उससे क्लीनिंग की जाती है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक फ्लशिंग टैंक्स। तो these tanks employ an outside water source with a controlled flow so that required quantity of water is released at predetermined interval। फ्लैशिंग टैंक्स होते हैं और इसमें क्लीनिंग के लिए पानी जो है वो एक साथ जैसे फ्लैश के अंदर आता है, वो इकट्ठा एक साथ थ्रो होता है, तो उसकी वजह से क्लीनिंग हो जाती है। दीज आर यूज्ड फॉर रूटीन क्लीनिंग ऑफ सिवर्स। हाइड्रोलिकली प्रोपेल्ड डिवाइसेस। तो ये क्या होती है, हाइड्रोलिकली प्रोपेल्ड डिवाइसेस सच एज फ्लैश बैग्स, सिवर बॉल्स और सिवर स्कूटर टेक एडवांटेज ऑफ फोर्स ऑफ कंपाउंडेड वाटर टू इफ़ेक्टिवली क्लीन सिवर्स। तो ये इसके अंदर हाइड्रोलिकली मतलब पानी का जो पावर है वो अपन यूज़ करते हैं सिवर को क्लीन करने के लिए।
फ्लश बैग क्या होता है? फ्लश बैग और सिवर फ्लश्ड इज अ कैनवास बैग or rubber bag equipped with a fire hose coupler at one end and a reducer at the other end। तो इसके अंदर एक बलून टाइप का बैग होता है जिसमें हवा भर के अपन सिवर को क्लीन करते हैं। ऐसा करने से क्या है कि एक एंड पे प्रेशर पड़ता है और दूसरे एंड से कचरा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है सिवर बॉल या सिवर पिल्स अपन काम में ले सकते हैं। तो सिवर बॉल्स आर सिंपल इलास्टिक न्यूमेटिक टायर रबर बॉल्स अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस विच कैन बी ब्लोन अप टू वेराइंग डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन। तो अलग अलग साइजेस में इनको फुलाया जा सकता है और इसके थ्रू अपन क्लीनिंग डिवाइस बना के और काम में लेते हैं। अ सिवर पिल विच इज़ अ वुडन बॉल कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज स्पेशली फॉर क्लीनिंग लार्ज आउटफॉल सिवर्स। तो बॉल उसके अंदर पास करके और उसको प्रेशर किसी ड्रैगर से प्रेशराइज करके सिवर को क्लीन किया जाता है। सिवर स्कूटर दिस इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ स्क्रैपर एंड कंसिस्ट ऑफ टू जैक्स अ कंट्रोलिंग रोप एंड द स्कूटर विद अ टाइट फिटिंग शील्ड। तो ये एक टाइप का इक्विपमेंट है जो बाकी सबसे मॉडर्नाइज है, मैकेनाइज्ड है, तो ये काम में लिया जाता है। द स्कूटर अटैच टू द कंट्रोल रोप इज लोवर्ड इनटू द मैनहोल एंड देन इनटू द डाउन स्ट्रीम सिवर लाइन। तो ये इसके अंदर उतारा जाता है और सिवर की डाउन स्ट्रीम तक पहुंचाया जाता है और फिर उसमें जैक लगाए जाते हैं ताकि उसकी सफाई की जा सके सिवर लाइन की। तो ये डिटेल में मैंने आपको बताया है। 10 टाइप के इक्विपमेंट्स हैं जो सिवर क्लीनिंग में काम में लिए जाते हैं। इसके साथ मैंने शीट अटैच करी है इस लेक्चर के साथ जो कि डिटेल में ये सब बता रही है और ये सब मैंने बीसी पुनिया जो बुक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की उससे लिया है। ये कंटेंट मैंने उससे लिया है। तो ये इसके अंदर बताया हुआ है। ये आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं। जो मैंने पढ़ाया है वो इसके अंदर है। ये सारे 10 टाइप के सिवर क्लीनिंग डिवाइसेस हैं, सबके बारे में इसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिवर, जो स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ सिवर्स हैं उनकी शेप क्या क्या होनी चाहिए ये इसमें इस वाले डायग्राम में बताया है मैंने आपको। वैसे तो जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है जनरली सर्कुलर शेप के सिवर यूज़ किए जाते हैं और वो आरसीसी के होते हैं, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट के मटेरियल के होते हैं। तो इसके अलावा जो यूज़ होते हैं वो ये हैं ओविड सेक्शन है और ये ए वाला ओविड सेक्शन है और बी वाला न्यू ओविड सेक्शन है जिसमें नीचे की तरफ की डायमेंशन कम है। तो ये इसलिए कम है ताकि सिवर का फ्लो जब कम होता है तो भी वो हाफ फुल रहे, मतलब पानी ऊपर तक भरा रहे ताकि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी डेवलप हो। तो इसलिए ये न्यू ओविड सेक्शन निकाला गया। नेक्स्ट जो सी टाइप का है हॉर्स शू सेक्शन। नेक्स्ट डी वाला है पैराबोलिक सेक्शन। फिर है सेमी इलिप्टिकल सेक्शन, सेमी सर्कुलर सेक्शन, यू शेप्ड सेक्शन और बास्केट हैंडल टाइप सेक्शन। तो ये सब आपको नोटबुक में या शीट में ड्रॉ करके देखना है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब था डिटेल में डोमेस्टिक ड्रेन के सेक्शन के बारे में,
सिवर्स के सेक्शन के बारे में, और सिवर या ड्रेन्स को क्लीनिंग करने की डिवाइसेस कौन कौन सी है, ये सब मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।